इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, एंशिएंट डेमन फिनिक्स का जो लीडर था वो क्वीन मेडुसा को लेने के लिए पहुंच गया था। नाइन गन पाइथन इस वजह से यामिंग भाई उसे रोकने के लिए फाइट करते, मगर वो यामिंग भाई को बहुत बुरी तरीके से बचा देता है। इस वजह से वो खड़े भी नहीं हो पा रहे होते और फिर जो हुआंग क्या होता है वो क्वीन मेडुसा के ऊपर हमला कर देता है, जिसने ऑलमोस्ट क्वीन मेडुसा को हिट कर दिया होता। मगर तभी वहाँ पे आ जाता जियान, जो कि क्वीन मेडुसा को बचा लेता और वो अभी के लिए काफी गुस्से में होता है। इस वजह से बोलता है, साले हुआंगटन, अगर मैंने तुम सभी को कुत्ता नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी जियान नहीं। और जब ये आवाज पूरे 9CD1 पाइथन के अंदर घुसती तो बहुत सारे लोग जियान को पहचान जाते हैं और बोलते आखिर ये जियान अभी के लिए यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे उनके दूसरा बंदा बोलते है, अरे तुझे पता नहीं है क्या, अभी के लिए ये सब जो हो रहा है वो जियान की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारी येलो स्प्रिंग पूल के अंदर अभी के लिए इसी की बंदी कल्टिवेट कर रही है और ये हुआंगटन उसे लेने के लिए अभी के लिए यहाँ पर आया, जिस वजह से हमारे ट्राइबल चिप उससे फाइट कर रही है। जैसे उनके जो सभी लोग होते हैरान हो जाते और बोलते कि अब तो ये हुआंगटन गया, क्योंकि मैंने सुना है ये जियान है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसने तो अभी के लिए होल ऑफ सोल की चीफ को भी हरा डाला है। जैसे उनकी दूसरी टाइप का बंदा बोलता है कि अभी के लिए इतना भी ये कोई खास नहीं है, भले अभी के लिए सेंट्रल पेन के अंदर टॉप पर बैठा होगा, मगर अभी के लिए उसका सामना होने वाला हुआंग ट्यांग से, जो कि बीस्ट रीजन की स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, इसलिए आज इस लड़के को इसकी औकात पता चलेगी। जैसे उनके दूसरा वाला कहता है, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस मजा आना चाहिए। और फिर जब यामिंग भाई जियान को देखते तो उनके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल होती, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था अब जियान यहाँ पर आ चुका था, ये जो प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगी। और फिर जियान भी यामिंग भाई को देखता और उनकी हालत को देख के उसे और भी गुस्सा आ जाता है। और फिर उसे ये भी समझ में आ जाता है कि यामिंग भाई की तरफ से जो भाईचारा वो एकदम टॉप पर है, क्योंकि वो डाउशिंग 3 स्टार पर होने के बावजूद भी हुआंग ट्यांग से बढ़ गए, जबकि अभी ये सभी एल्डर वगैरह मिल भी जाए फिर भी हुआंग ट्यांग को हराना पॉसिबल नहीं है, मगर वो फिर भी भाईचारे के लिए बढ़ गए उससे। इसी वजह से जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और उन्हें चिल होने के लिए बोलता है। और फिर देखते हैं अपनी रानी की तरफ, जो कि अभी के इन सभी अटैकों की वजह से अभी के थोड़ी डिस्टर्ब हो रही होती है। इसी वजह से जियान अपनी पावर का यूज करता है और उस पूरे पूल के ऊपर एक बैरियर को बना देता है काफी स्ट्रॉन्ग, जिससे अभी के बाहर का कोई भी इम्पैक्ट अंदर ना जा पाए, जिससे कि मेडुसा बिना टेंशन के इनहेरिटेंस को ले पाए। और फिर जिन गुस्से से देखता है हुआंग ट्यांग को, जो कि अभी के लिए एक बड़ी सी स्माइल के साथ खड़ा हुआ होता है। इसी वजह से जियान की बॉडी से अभी के लिए किलिंग इंटेंट बाहर निकल रहा होता है, क्योंकि इस लपक जम्मू ने अभी के अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि किसी वॉरी के लिए जो ब्रेक थ्रू का टाइम होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई उसमें डिस्टर्ब कर देता है तो उसकी पूरी कल्टीवेशन खराब हो सकती है, और इस लप्पू ने अभी के क्यूट मेडुसा ही कल्टीवेशन में दखल दिया है। इसी वजह से उसने जो अटैक किया था उससे साफ साफ क्लियर हो रहा था कि उसे अभी के क्यूट मेडुसा की कोई भी परवाह नहीं है। और फिर जो हुआंग ट्यांग था उसकी आंखों में चमक आ जाती और जियान को देखकर बोलते हैं, अच्छा तो तुम ही हो जियान, फाइनली आकर तुम यहाँ पर आ गए। जैसे उनके जो बोलते हैं, अच्छा तो तुमने ये सब जो किया वो तुमने यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए किया। और इसी चीज से एक और बात क्लियर हो जाती कि अभी के हुआंग ट्यांग को क्यूट मेडुसा से कोई भी लेना देना नहीं है, बस वो यहाँ पर फोर्सफुली जियान को बुलाना चाहता था, क्योंकि सेंट्रल पेन के अंदर वो जाता स्कैमेंशन अलाइन तो उसको पता था कि वहाँ पर उसे कुत्ता बना दिया जाता है। इस वजह से उसने अपने इलाके में जियान को बुलाया। तभी हुआंगटन गुस्से में आ जाता और बोलता, कई सालों बाद किसी की इतनी हिम्मत हुई कि वो हमारे फिनिक्स टाइप के लोगों को किडनैप कर पाए, और साथ ही अभी के मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर भी एंशिएंट डेमन फिनिक्स के एसेंस को सेंस कर पा रहा हूँ। इसका मतलब जो अभी के मिस फेंग ने बोला था और एल्ड्रो ने बोला था वो बात सच है कि तुम्हारे पास अभी के हमारे वोन विंग्स है, और ये 2 रीजन ही काफी तुम्हारी जान को लेने के लिए। और साथ ही अब तुम पूरे सेंट्रल पेन के अंदर एग्जांपल बनोगे, कोई हमारे एंशिएंट डेमन फिनिक्स के लोगों को तड़पाएगा या फिर हमारी चीजों को लेने की हिम्मत करेगा, उसका नाम निशान मिटा दिया जाएगा इस कंटेंट से। इस वजह से नेक्स्ट टाइम कोई भी हिम्मत नहीं करेगा जो तुमने किया हमारे साथ। और इतना बोल देकर उसके बैक से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगती है और वहाँ पे बड़े बड़े विंग्स आ जाते हैं उसके पीछे, जिनके अंदर से अभी के बहुत ही पावरफुल गोल्डन ऑरा बाहर निकला था, जिसके अंदर अभी के रूथनेस और घमंड साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो जियान था वो अभी के इसके ऑरा फार्मिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, और अभी के उसने जो कांड किया है इसके साथ उसके लिए बहुत ही मामूली सी चीजें हैं। लेकिन वो अभी के फिनिक्स टाइप से इस लेवल की फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसने भले अभी के एंशिएंट डेमन फिनिक्स से 2 पावर रेंजर को किडनैप कर लिया था और साथ ही यंग मास्टर को भी, और उसने उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और जैसी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की फाइट खत्म हो गई थी और वापस सिचुएशन नॉर्मल हो गई थी, तो उसने उन तीनों को वापस भी कर दिया था एंशिएंट डेमन फिनिक्स को। इसका अभी के लिए साफ सीधा मतलब ये था कि वो अभी के फिनिक्स टाइप से ज्यादा नहीं भिड़ना चाहता है। लेकिन यहाँ पे हुआंग ट्यांग और बाकी के लोगों ने अभी के लिए ये समझ लिया था कि जियान अभी के उनसे डर गया, इस वजह से उसने लौटा दिया। उसके हीरो वाले अवतार को सभी लोग काफी हल्के में ले गए। इसी वजह से अब जियान ने ठान लिया कि इनकी गुद्दी लाल वो अच्छे से करेगा। इस वजह से बोलता है, अबे लप्पू ट्रैवल ची, तू अभी के लिए बात तो काफी बड़ी बड़ी कर रहा है, मगर अभी के लिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि तेरे बम में भी दम है जो तू अभी के लिए मेरा सामना कर पाए। ये सुन के जो हुआंग ट्यांग तो थोड़ा सा गुस्से में आ जाता और बोलते कि भले तुमने अभी के होल ऑफ सोल की चीफ को हरा दिया हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहुत बड़े तुरम खाओ, तुम अभी के इस किंग के सामने नहीं टिक सकते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। और इतना बोल देकर वो अपने पंखों को फड़फड़ाता, जिस वजह से एकदम से वो रॉकेट हो जाता और स्पेस को चीरते हुए तुरंत ही जियान के पास पहुंच जाता है, तो तुरंत ही हमला कर देता है अपने पाम से, जिस वजह से उस पाम के ऊपर भी अभी के गोल्डन लाइट आ जाती है। और जो ये स्पीड थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। एक पल के लिए ऐसा लगा था कि वो अपनी जगह से टेलीपोर्ट कर गया हो, और फिर उसका जो गोल्डन पाम था वो अभी के जियान की तरफ आगे बढ़ा था, मगर तभी जो जियान होता तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करता है, क्योंकि अभी
के लिए जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा सडनली हुआ था। इस पर जियान के पास कोई ज्यादा टाइम नहीं था कोई पावरफुल दाव स्किल को परफॉर्म करने का। इस वजह से वो अपनी एक हेवनली फ्लेम के पाम को लेता और काउंटर में मार देता है। इस वजह से जो दोनों अटैक होते हैं वो जाके आपस में टकराते और वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है और स्पेस के अंदर बड़ी बड़ी क्रैक्स लाइनें आ जाती है। और जो जियान था वो अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा होता मगर वो नहीं कर पाता क्योंकि प्रेशर काफी ज्यादा होता है। इस वजह से उसे अपने कुछ कदम पीछे लेने पड़ते हैं क्योंकि जो हुआंग टैन है वो डाउशिंग 5 स्टार की एडवांस लेवल पर है और ऊपर से उसकी जो एक्चुअल फॉर्म है वो एक फिनिक्स की है। इस वजह से उसकी जो रॉ स्ट्रेंथ है वो भी काफी खतरनाक है क्योंकि जो मैजिकल बीस्ट होते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ में ह्यूमन से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए जियान अगर उससे क्लोज रेंज फाइट करता तो जियान के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि इस फाइट को वो जीत पाए। लेकिन यहाँ पे जो हुआंग टैन था उसे भी अभी के पहले अटैक में थोड़ा सा तो झटका लगा था क्योंकि वो भी अपने कुछ कदम पीछे लेता है और साथ ही उसने अभी जिस हाथ से हमला किया था उस हाथ की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि उसमें चिपक गई थी पिंक कलर की हेवनली फ्लेम आई मीन प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम। इस वजह से उसका जो हाथ था वो जल गया था और इसी के साथ वो पहले इनकाउंटर में वो जियान से थोड़ा सा हल्का पड़ा है। ये देख के उसके जो हवा होते हैं वो थोड़े से और भी ग्लोमी हो जाते हैं और बोलता है सच में जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम वो अपने नाम की वर्दी है। और फिर तुरंत ही उसके हाथ पे गोल्डन लाइट आती और उसके पूरे हाथ को कवर कर लेती और कुछ ही देर उसका जो हाथ था वो पूरी तरीके से पहले की तरह हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जियान था अभी के उसकी बातों पे कोई जवाब नहीं देता और फिर फाइनली हमें देखने को मिलती है जियान की बोन विंग्स क्योंकि जियान अपने तुरंत ही हाथों को जैसे मूव करता उसके पीछे आ जाती है एंशिएंट डीमन फ्लिक्स की गोल्डन विंग। जैसे जियान तुरंत ही हिलाता और तुरंत ही उससे थोड़ा सा दूर चला जाता है क्योंकि जियान को अभी के लिए समझ में आ चुका था अगर इससे वो क्लोज रेंज फाइट करता तो उसके लिए बिल्कुल ही फायदेमंद नहीं होगा क्योंकि हुआंग टैन उसे मार मार के भूसा भर देगा। और ये सब देखे हुआंग टैन बोलता कि अच्छा अब तो मेरी बोन विंग्स का यूज करके मेरे सामने स्पीड खेलना चाहते हो और इतना बोलते हैं उसके जो पंख होते फड़फड़ाते और एक जोर की दाड़ मारता जिस वजह से उसकी जो स्पीड होती है एकदम मैक्स हो जाती है और स्पेस को चीरते हुए तुरंत ही पहुंच जाता है जियान के पास और उसने अभी के लिए अपने पंच को अपनी दुई से कवर कर रखा होता है और सीधा हमला कर देता है। और अभी के उस पंच का जो टारगेट होता है जियान का सर होता है मगर तभी जो जियान होता है अपनी एक पिंक कलर की हेवनली फ्लेम का पंच बनाता और सीधा उसकी चेस्ट पे मार देता है मगर जैसी पंच उसकी छाती में लगता तो आर पार हो जाता है। ये देख के जन एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो आफ्टर इमेज है और तुरंत ही जन पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर एक और पंच उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है मगर अभी के लिए जन के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो अभी के लिए उसके ऊपर काउंटर भी हमला कर पाए। इस वजह से वो क्रॉस बना लेता है अपने चेस्ट के सामने मगर वो पंच स्पेस को चीरते हुए आके सीधा जियान से लगता है जिस वजह से जो जियान होता है उसकी पीछे का स्पेस टूट जाता है और फिर वहाँ से जो जियान होता है काफी दूर तक पहाड़ों को तोड़ते हुए चला जाता है। लेकिन जब जियान पीछे जा रहा होता है तभी सेंस करता है कि अभी के लिए उसके पीछे भी कोई आ चुका है। इस वजह से जो जियान होता है अपनी तुरंत ही गर्दन को टिल्ट करता है मगर अभी के लिए जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। जियान उसके आस पास भी नहीं होता है इसी वजह से जियान अपने हाथों से अपने आप को बचा पाता है। उससे पहले जो पंच होता है उसकी आंखें चेस्ट में पड़ता है इस वजह से पीछे खिसको चला जाता है और फिर इसके बाद होती है उसकी असली कुटाई क्योंकि उसके चारों तरफ गोल्डन लाइटें आ जाती है और दमादम जियान को बजाने लगती है। जियान अभी के एक मूवमेंट को करता था उसके ऊपर 10 अटैक हो जाते थे और उसकी हर एक बॉडी के पार्ट को तोड़ रहे होते हैं। फुटबॉल बना दी गई थी कुछ ही पल के अंदर ही जियान की जहाँ पे जियान को अभी के लिए बिना सर्फ एक्सेल के धोया जा रहा था दमादम। इसी वजह से जो जियान था वो अभी के लिए पूरी तरीके से भंड हो चुका होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो हुआंग टैन होता बोलता है ओए जियान तुझे आज बताऊंगा साड़े कि एंशिएंट डीमन फ्लिक्स से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। इसलिए अभी के मार का एंशिएंट स्टेप से और इस टाइम जियान की बॉडी के हर एक पार्ट में पंच जड़ दिए गए थे। जियान की पूरी तरीके से फुटबॉल बन चुकी थी और साथ ही जो अटैक के अंदर स्ट्रेंथ थी वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि जियान के आसपास का जो दूर का स्पेस था वो पूरी तरीके से टूट चुका था। इसी वजह से पूरे आसमान बस गोल्डन लाइटें दिखाई दे रही थी। ये देख के जो लोग होते हैं काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते क्या ही कमाल की स्पीड है। सच में मैंने जो सुना था कि एंशिएंट डीमन फ्लिक्स से वो अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है आज तो इन लोगों ने साबित ही कर दिया। इसी वजह से अभी के हुआंग टैन के सामने एक डाउशिंग लेवल के 6 स्टार का वॉरियर भी आ जाए फिर भी उसकी स्पीड में बराबरी नहीं कर पाएगा। इसलिए जाने अभी के इतनी सारी फाइट करके जो नाम कमाया था आज उसे पता चलेगा कि आज उसके सामने असली अपोनेंट आया है जो कि अभी के उससे स्पीड में काफी ज्यादा सुपीरियर है जबकि जियान की स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट है। मगर अभी के हुआंग टैन के सामने अभी के ना 3 में ना 13 में आई मीन जियान अभी के उसके आस पास भी नहीं है। और जब ये सब यामिंग भाई भी देखते तो वो भी अभी के थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं। वैसे तो उन्हें अभी के अपने भाई के ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है मगर अभी की जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है उनके भाई के लिए क्योंकि उसे अभी के कुत्ते माफी बजाया जा रहा है। और फिर इसी के साथ सीन कटो के वापस जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पे वो अभी के गोल्डन इमेजों के बीच में होता है जहाँ पर वो अटैक को डॉज करने की पूरी कोशिश कर रहा था मगर वो एक कर पाता था तो उसके 4 अटैक और लग जाते थे। इसी वजह से वो अभी के जियान की लाइफ का सबसे फास्ट अपोनेंट है जिसकी बराबरी अभी के लिए जियान दूर भी नहीं कर सकता है। और ये बात जियान भी अभी के एडमिट कर रहा था और ये सब इसलिए क्योंकि हुआंग टैन एंशिएंट डीमन फ्लिक्स के अंदर पैदा हुआ है जिस वजह से उसे स्पेशल गिफ्ट मिला है। और ये जियान अभी के इस मुसीबत के अंदर इसलिए पड़ गया क्योंकि उसने अभी के बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि वो कुछ सोच समझ पाएगा उससे पहले उसके ऊपर इतने पावरफुल अटैक होने लगेंगे जहाँ पर अभी के उसके चारों तरफ काफी सारी गोल्डन लाइटें हैं जो कि अभी के देखने में इल्यूजन लग रही मगर जैसे उनका अटैक जियान की बॉडी से टकराता था तो एकदम से रियल हो जाती थी। लेकिन जियान की जो बैटल कॉम्बैट है और रिफ्लेक्शन है वो काफी ज्यादा फास्ट है। इस वजह से कुछ देर बाद जो जियान होता मार कुटाई के बाद अब वो भी हुआंग टैन की मूवमेंट को सेंस करने लगा था। इस वजह से अब वो काफी हद तक अटैक को डॉज कर पा रहा होता है और साथ ही अभी के जियान के पास अभी के एक ऐसी पावर है जैसे हुआंग टैन बहुत ही ज्यादा पीछे है और वो उसकी स्पेशल
रेजिस्टेंट है। इस वजह से जो जियान होता है उसका यूज करने लगता है, मगर वहीं पे अभी के जो हुआंग था वो काफी तो खुश होता है। जहाँ पर उसकी अभी के जो सभी गोल्डन बॉडी थी उनके चेहरे के ऊपर स्माइल थी और वो दनादन जियान को बजाई जा रही थी। मगर जो जियान था अब वो पूरी तरीके से शांत हो चुका था और साथ ही वो अभी के लिए डॉज करना ही बंद कर देता और उसकी जो आंखें होती है वो बंद हो जाती है। ये देख के हुआंग तो एक पल के लिए ऐसा सोच रहा होगा, जियान बोल रहा होगा भाई मान ले भाई, अब तू मान ले भाई जितना तेरे को मानना है। मगर जिन कहानी में अलग ही ट्विस्ट आते क्योंकि जिन अभी के लिए बिल्कुल ही नहीं कर रहा होता, मगर वो सभी अटैक को डॉज कर पा रहा था क्योंकि वो यहाँ पे गोकू की अल्ट्रा स्ट्रेंथ का यूज कर रहा होता है। क्योंकि अब जियान की बॉडी से उसकी जो स्पेशल स्ट्रेंथ होती है चारों तरफ फैलने लगती और जो गोल्डन फिगर थे अब उसकी चपेट में आ गए थे। इसी वजह से जो जियान था वो अभी के सबको सेंस कर पा रहा था कि वो कब मूव करने वाले और कैसे मूव करेंगे। इसी वजह से अब वो सभी की सभी जियान के सामने एकदम स्लो मोशन में दिखाई दे रहे होते हैं। इस वजह से जो जियान होता है वो अपनी आंखें खोल लेता है, जहाँ पर अब जियान को वो सभी की सही बस इल्यूजन बॉडीज लग रही थी क्योंकि जियान ने अभी के उस मेथड को ढूंढ लिया था जिससे वो अभी के दाव स्किल को ब्रेक कर सकता है। इसी वजह से अभी के जियान की जो देखने का नजरिया था वो ही बदल चुका था। जो गोल्डन लाइट थी वो सभी की सभी अभी के उसके लेफ्ट साइड में जा रही होती है। इसी वजह से बदमाश जियान के चेहरे के ऊपर एक तीखी वाली स्माइल आ जाती है और बोलता है कि अब टाइम है ऑरा फार्मिंग करने का। और यहाँ पे जियान का जो फोरहेड होता है चमकने लगता और वहाँ पे आ जाता उसका क्लैन टैटू। इस वजह से उसका जो ऑरा होता है एकदम सडनली बढ़ जाता और वो डाउशिंग 5 स्टार के मिड लेवल में पहुंच जाता है। और फिर जियान अपने हाथ को आगे बढ़ाता और अपनी छोटी सी उंगली के अंदर अपनी काफी सारी पिंक कलर की हेवली फ्लेम को कलेक्ट करने लगता है। इस वजह से एक छोटा सा क्रिस्टल बन जाता है और फिर उसके बाद जो जियान एकदम स्लो मोशन में लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और अपनी जो फिंगर होती है वो काउंटर में हमला करता है उसके पाम में। और जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे होता है बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट और जो अभी के जियान के आसपास जो गोल्डन फिगर्स होते हैं सभी के सभी गायब हो जाते हैं और जो हुआंग टैन होता है अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसका चला जाता है। और अभी के उसके चेहरे की पूरी तरीके से हवाइयां उड़ चुकी होती है क्योंकि अभी के उसकी जो एंशिएंट डिफेंस दाव स्किल थी उसका तोड़ निकाल लिया जियान ने और साथ ही उसकी रियल बॉडी की फिटबॉल बना दी। इसी वजह से उसे लेटे लेटे से हार्ट अटैक आ गया था और साथ ही जियान ने जो छोटा सा क्रिस्टल बना के उसके ऊपर जो हमला किया था वो भी काफी खतरनाक था क्योंकि जियान ने अपनी हेवली फ्लेम को काफी कंप्रेस कर दिया अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ की मदद से। इसी वजह से जब वो हुआंग टैन के पास में ब्लास्ट किया तो काफी हेवली फ्लेम उसके हाथ में चिपक गई। इस वजह से उसका जो हाथ था अब वो पूरी तरीके से जल रहा होता और उसकी जो गोल्डन लाइट थी वो भी अभी के लिए पीछे हट गई थी क्योंकि उसकी जो गोल्डन रे थी वो अभी के लिए काफी डर रही होती प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम से। इस वजह से अभी के लिए हुआंग टैन को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है हाथ में क्योंकि वो कुछ ही पल में उसकी हड्डियों तक पहुंच चुकी थी। इस वजह से हुआंग टैन तो पूरी तरीके से बौखला जाता है और फिर वो ना आओ देखता ना ताओ देखता और तुरंत ही उसके जो विंग्स होते हैं वो फड़फड़ाते हैं और वो तुरंत ही सीधा जियान के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है और इसकी स्पीड और भी बढ़ चुकी थी। ये देख के जो जियान होता तुरंत ही अपने कदमों को पीछे लेता है मगर वो साथ ही साथ अपनी हैंड साइन को चेंज करता रहता है और इसके चेहरे की जो स्माइल होती है वो बढ़ती रहती है। लेकिन तभी वो अपनी हैंड साइन बंद कर देता और बोलता कि वर्न और इतना बोलते जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है एकदम से ब्लास्ट कर जाती है जिस वजह से वो पूरी तरीके से फ्लेम के अंदर लिपट जाता है और पूरे आसमान में अभी भी पिंक कलर की होली फ्लेम फैल जाती है और साथ ही आसमान में हुआंग टैन की दर से चीखने की आवाजें सुनाई देती सभी लोगों को क्योंकि जो अटैक था वो अभी के लिए उसे अंदर से डैमेज पहुंचा रहा था। लेकिन तभी हुआंग टैन अपने दूसरे हाथ का यूज करता और आसपास की पूरी फ्लेम को साफ कर देता और उसका हाव अभी के लिए पूरी तरीके से चेंज होते हैं। अब वो पहले जैसा बिल्कुल भी काम नहीं लग रहा था, अब वो पूरी तरीके से खुकर हो चुका था। ये देख के वहाँ के जितने भी लोग थे सभी के सभी हैरान थे और साथ ही अभी के लिए उसके जो कपड़े थे वो भी आधे जल चुके थे। इस वजह से नंगू पंगू सा लग रहा होता है। और फिर उसका जो दूसरा हाथ था जिसके अंदर प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम ब्लास्ट कर गई थी उसकी हालत तो बहुत ही खराब थी क्योंकि उसके अंदर की जो वेंस थी वो भी अभी के लिए पूरी तरीके से जल चुकी थी। वो तो हुआंग टैन अभी के लिए एक मैजिकल बीस्ट है, इस वजह से उसका हाथ बच गया। अगर इसकी जगह कोई और होता तो उसका हाथ पूरी तरीके से खराब हो जाता। और फिर जो जियान अभी के लिए पीछे जा रहा था हुआंग टैन से, जब वो इस तरह की हालत में हुआंग टैन को देखता है तो उसे अभी के लिए थोड़ा सा रिग्रेट होता और बोलता छी ससुर का, क्योंकि मुझे हुआंग टैन की घमंड की वजह से बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली थी और मैंने सोचा था कि इसके लिए बस से बदतर हो जाएगी मगर इसे अभी के लिए ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। जबकि मैंने अभी के लिए अपनी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम से हमला किया था, अगर मैं इसे कंपेयर करूं ब्लूसोल के चीफ से तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है उससे। इसी वजह से अभी के लिए इससे डील करना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए और अगर ये गलती से अपनी फुल स्पीड को यूज करने लगता तो फिर तो मेरी हालत भी खराब हो सकती है। सच में ये जो बंदा वो एंशिएंट डिफेंस का ट्रैवल चीफ कहलाने का वर्दी है। और फिर उसके बाद जो जियान होता है वो हुआंग टैन से बोलता है कि वीडियो को लाइक करो दोस्तों।